नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खबर दमदार में इस वक्त सबसे पहले बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस जो कि उत्तर प्रदेश में अपने उखड़ चुके पांव को जमाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस के साथ इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ताजा तस्वीरें जो आई हैं वो हम आपको दिखा दें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ पार्टी के नेता मोर्चा खोल चुके हैं। मथुरा में 2 दिन का ये ट्रेनिंग कैंप लगाया गया और पहले ही दिन यहां पर खूब हंगामा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं प्रीति तिवारी, जिन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित और प्रदेश सचिव योगेश तालान पर बदतमीजी के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने के बाद प्रीति तिवारी ट्रेनिंग कैंप छोड़कर वहां से निकल गई। प्रीति तिवारी का आरोप है कि यहां नेताओं को तमीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा कंधा पकड़ा गया जब पार्टी मर रही है, तब इनका ये हाल है। अगर बीजेपी या कोई और पार्टी की तरह सफल रहते तो सबके सब पागल हो जाते। इन शब्दों का इस्तेमाल प्रीति तिवारी ने कांग्रेस के ही नेताओं के लिए किया है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा था, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन कुछ एक लोग हैं हमारी प्रदेश कमेटी से जिन्होंने कुछ ऐसी अनुचित चीज़ें की जो मान्य नहीं थी किसी भी तरह से। तो उन पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया और मैंने अपनी पार्टी फोरम में इस बात को रखा और माननीय सलमान खुर्शीद जी उस समय मौजूद थे। मैंने उनसे भी अपनी शिकायत कही है और उन्होंने इस पर ध्यान देने का और तुरंत मुझे कॉल करने का वादा मुझसे किया है और मैंने पार्टी फोरम के अंदर इस बात को उठा दिया है। यदि पार्टी इसमें कोई कार्रवाई जल्द से जल्द नहीं करती है, फिर इसके बाद मैं आगे देखूंगी मुझे क्या करना है। हालांकि ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले वाराणसी में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी और तब भी आरोप लगे थे अजय कुमार लल्लू पर ही कि वो दूसरे कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं हैं। इधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई ट्वीट किए और समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना ही उस पर करारा हमला किया है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के 19% आबादी वाले मुसलमानों का एक भी जिला अध्यक्ष नहीं है। मंसूबा बंद तरीके से हमें सियासी, रोजगार और सामाजिक तौर पर दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया गया है। ओवैसी इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया और ये लिखा कि उत्तर प्रदेश की एक सियासी पार्टी खुद को बीजेपी का सबसे प्रमुख विपक्षी दल बताती है। जिला पंचायत के चुनाव में उनके 800 सदस्यों ने जीत भी दर्ज की थी, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में मात्र 5 अध्यक्ष की सीटों पर ही उनकी जीत हुई है। और ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल भी उठा रहे हैं। तो अध्यक्ष के चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर ही जीत मिली। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की वो बात कर रहे हैं। क्या बाकी के सदस्य बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं, ये सवाल ओवैसी ने उठाए। हमें नई सियासी तदबीर अपनाना ही होगा, ये भी कह रहे हैं कि एक नया रास्ता अपनाना ही होगा। जब तक हमारी सियासी आवाज नहीं होगी तब तक हमारे मसले हल नहीं होने वाले हैं। तो वैसे साफ साफ एक विकल्प की ओर बढ़ने की बात कह रहे हैं। भाजपा से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। हमें नई सियासी तदबीर को अपनाना होगा। वैसे ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और साथ ही उन्होंने नाम भी गिनाया। कहा कि मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, फर्रुखाबाद, कासगंज और रैया जैसे जिलों में इस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीत कर आए, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में फिर हाल बुरा हो गया। सारे जिलों में कई सालों से परिवार विशेष का दबदबा भी रहा है। इसके बाद ओवैसी ने एक तरह से खुद को ही समुदाय विशेष का रहनुमा बताया और कहा कि अब तो हमें एक नई सियासी तदबीर अपनाना होगा। जब तक कि हमारी आजाद सियासी आवाज नहीं होगी तब तक हमारे मसले हल नहीं होने वाले हैं। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी में भी ऑक्सीजन पर चल रही कांग्रेस का यह कहना कि बीएसपी के बी का मतलब बीजेपी है, घोर आपत्तिजनक है। जबकि कांग्रेस के सी का मतलब वास्तव में कनिंग पार्टी है, जिसने अपने शासनकाल में बहुजन के वोटों से सरकार बनाने के बावजूद इन्हें लाचार और गुलाम बना रखा। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है, एक तरफ जुबानी जंग और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जंग जारी है।
इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट किया है बीजेपी पर निशाना साधते हुए। अखिलेश यादव ने लिखा है, कुछ लोग न जाने क्यों अपना ईमान इस हद तक गिरा देते हैं, आस्था के चंदे और देश की रक्षा के सौदों में भी कमा लेते हैं। तो एक तंज कसा है उन्होंने, खासकर उनका जो संकेत है साफ साफ, जो कथित घोटाले की बात हो रही है, राम जन्मभूमि के लिए जो दान लोगों ने दिया है उस पैसे में, और दूसरी तरफ राफेल की जांच शुरू हुई है, तो उसे लेकर तंज कसा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने। और इसी बीच आम आदमी पार्टी, क्या हाल है उनका, यह भी आपको बता दें। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने अपने ट्विटर पर एक अखबार के हवाले से लिखा है कि अखबार के ऊपरी हिस्से में पुलिस चौकी के पास कारोबारी के कार की लूट हो जाती है, नीचे गहने की डीजीपी को बधाई। क्या डीजीपी की नियुक्ति राजनीतिक है, जो इनको अखबार में विज्ञापन छपवाकर बधाई दी जा रही है? दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी डीजीपी की नियुक्ति पर किसी प्राइवेट कंपनी ने अखबार में बधाई संदेश दिया हो। तो इसे लेकर भी कमेंट और सवाल संजय सिंह की ओर से। तो यही वो तस्वीर है, यही वो अखबार का हिस्सा है जिसको लेकर संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और सवाल उठाया है कि क्या डीजीपी की नियुक्ति भी राजनीतिक है, जो इस तरह से उन्हें बधाई दी जा रही है। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है। सियासी जुबानी जंग जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, बाइट के जरिए लगातार हम देख रहे हैं। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं। सीएम ने यहां पर 162 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है। इससे पहले सीएम योगी ने सर्किट हाउस में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष के साथ एक मीटिंग की थी। बैठक के जरिए सीएम ने सभी से जिले के विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली और साथ ही सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। सीएम ने शिलान्यास कार्यक्रम में संबोधन में कहा कि गोरखपुर में तेजी से विकास हो रहा है। अब गोरखपुर और यूपी देश में अलग पहचान बना रहे हैं। आज से 25 वर्ष पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के लोग डरते थे। लोग आपको शक की निगाह से देखते थे। लोगों के मन में एक अजीब सी धारणा बनती थी आपके बारे में, गोरखपुर के बारे में, गोरखपुर के नागरिकों के बारे में। उस छवि को तोड़ते 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 हम इस स्थिति में आए हैं। आज आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो गोरखपुर के बारे में भी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी लोग अच्छी धारणा रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, आपको सम्मान की निगाह से देखते हैं। इस मंच से एक तरीके से आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। मंच के वक्ताओं ने बार बार ये बात कही कि 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। वहीं सीएम योगी ने भी अपने संबोधन में जो विकास कार्य किए गए हैं उनको गिनाया और साथ ही ये बताया कि आज से 4.5 साल पहले गोरखपुर किस दशा में था और आज किस दशा में है। साथ ही उत्तर प्रदेश को जब लोग जानते थे तो यहाँ आने से खौफ खाते थे, लेकिन आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं। अगले के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। इधर पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को शनिवार देर रात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उनके शरीर में सूजन की शिकायत है। वहीं इस खबर की जानकारी मिलते ही आज सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह का हाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने कल्याण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इधर धर्मांतरण केस में ईडी के हाथ अहम सबूत लगे हैं। धर्मांतरण के मुख्य आरोपी उमर गौतम के ठिकानों पर छापेमारी हुई और ईडी को विदेशी फंडिंग से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं, जिसमें विदेश से करोड़ों रुपए लेन देन का खुलासा हुआ है। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और संत कबीर नगर में उमर और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली के 3, लखनऊ के 2 और संत कबीर नगर के
कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। लखनऊ में अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन और संत कबीर नगर में गाइडेंस एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के दफ्तरों पर छापेमारी हुई है। अल हसन फाउंडेशन में उमर गौतम उपाध्यक्ष था। गाइडेंस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी पर ईडी को धर्मांतरण कराने का शक है। अवैध धर्म परिवर्तन मामले में ईडी की छापेमारी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने नई दिल्ली के 3 और यूपी के 3 ठिकानों पर छापे मारे हैं। राजधानी लखनऊ के 2 और संत कबीर नगर में 1 ठिकाने पर हुई है छापेमारी। राजधानी लखनऊ के अल हसन एजुकेशनल ट्रस्ट और गाइडेंस एकेडमी पर ईडी का छापा पड़ा है। बताया जा रहा है अल हसन एजुकेशनल ट्रस्ट का उपाध्यक्ष था उमर गौतम और इस ट्रस्ट के बैंक खाते में विदेशों से बड़ी रकम आई है। एटीएस की ओर से आशंका जताई गई थी कि इस रकम का इस्तेमाल ही अवैध धर्म परिवर्तन में किया गया है। ईडी ने इन दोनों ट्रस्ट के बैंक खातों की डिटेल अपने पास जब्त कर ली है। कंप्यूटर, लैपटॉप और हार्ड डिस्क समेत तमाम आपत्तिजनक सामान भी ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। जल्द ही इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाएगा और ईडी एटीएस कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर लोनी में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट मामले में गाजियाबाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। प्रवेश गुज्जर और कुल्लू गुज्जर पर गैंगस्टर एक्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है। बाकी आरोपियों के खिलाफ 323, 504, 506, 295A और 147, 148, 149 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इधर यूपी में आज 25 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर ये बताया कि एक दिन में प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है और इसके लिए सीएम ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद भी किया। सीएम ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये भी आपको बता दें। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति ये आप सभी की प्रतिबद्धता का ही प्रतिफल है कि आज वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य पूर्ण हो गया है। वृक्षारोपण जन आंदोलन में अपार जन सहभागिता के लिए सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक धन्यवाद। यूपी में आज से वृक्षारोपण सप्ताह के कार्यक्रम का आगाज हो गया। कार्यक्रम को वृक्षारोपण जन आंदोलन का नाम दिया गया है। इस दौरान पूरे सूबे में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। एक दिन में रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। सीएम योगी ने खुद सुल्तानपुर में पौधा लगाया। सुल्तानपुर में एक स्मृति वाटिका भी बनाई गई है। वृक्षारोपण के इस महाअभियान के अंतर्गत आज हम कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड होगा कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उसमें आज 1 बिलियनवां यानी 100 करोड़वां पौधा भी लगाने का काम आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। पिछले 4 सालों से यूपी को हरा भरा बनाने का अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र और हरियाली का प्रतिशत लगातार बढ़ा भी है। आज शुरू हुए वृक्षारोपण महाअभियान में आम से लेकर खास तक सभी ने यूपी में पौधे लगाए। ग्राम प्रधानों ने भी अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में पौधे लगाकर 25 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य में अपना योगदान दिया। और वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 30 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके तहत जगह जगह पौधारोपण हुआ है। भदोही जनपद में आज बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। जिले में 28 लाख वृक्ष लगाए गए। अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा और अमेठी डीएम अरुण कुमार ने जिले में वन महोत्सव की शुरुआत की, तो वहीं 36 लाख पौधारोपण यहां पर किया गया। रामपुर की बात करें, यहां पर लगभग 25 लाख पौधे लगाए गए। सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने वृक्षारोपण का अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगाए हैं।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने 28 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा। इस अभियान के अंतर्गत सांसद जगदंबिका पाल, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने अलग अलग जगहों पर वृक्षारोपण किया। उधर सोनभद्र की बात करें, NSUI के कार्यकर्ताओं ने 100 पौधे लगाए और ग्रामीणों को भी प्रेरित किया। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का विरोध करने वाले हिंदू नहीं हैं। यहां मुसलमान नहीं रहना चाहिए कहना गलत है। जो कहते हैं कि मुसलमान नहीं रहना चाहिए वो हिंदू नहीं है। बड़ी बात कही है यहां पर संघ प्रमुख ने, मोहन भागवत ने। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा, तो इसलिए कहा था। और ये मैंने संघ में पहली बार नहीं कहा है, ये डॉक्टर साहब के समय से हमारी चलती आई हुई विचारधारा है कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ तो एक किताब के विमोचन के मौके पर पहुंचे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत, जहां पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू मुसलमानों का विरोध करता है, कहता है कि मुसलमान यहां नहीं रह सकते, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। यह बात भी उन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ये बात कही है, इससे पहले भी मैं कहता रहा हूं। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ही हैं जो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का विरोध करने वाले हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे। कुछ ज्यादतियां अगर होती है मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी की ओर, तो मेजॉरिटी से ही उन आतताइयों का विरोध होता है। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूं, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है। वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का हक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यूपी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जुलाई में यूपी को 9 नए मेडिकल कॉलेज मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर में ये नया मेडिकल कॉलेज बना है। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार की बड़ी तैयारी है। ये साल 2017 के बाद 4 साल के भीतर बनकर तैयार हुए हैं ये सभी 9 मेडिकल कॉलेज। साथ ही यूपी में 13 और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण का काम भी चल रहा है। योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान ये तैयार हुए हैं। इस समय प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेज स्थापित हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी उत्तराखंड से।